रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन क्लाडियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइनो सिम्टम है, कम्प्लिकेशन अभी महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। की मेडिसिन क्लाडियम ये बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है और उसके साथ साथ ये मेडिसिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को अब्डोमिनल रिलेटेड कंप्लेन है और उसके साथ अगर किसी को स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस का इशू है या फिर अगर किसी को जो है ना एक मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है, मच्छर ने काट लिया है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो उनको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, इम्पोटेंसी का इशू है और उनकी जो एक लो लिबिडो है उसका इशू है। तो ये मेल में ख़ास तौर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो और उस स्मोकिंग की वजह से उनकी जो है ना एक स्पर्मेटोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, जिसमें जो पेशेंट का है उसको एक एक्सेसिव सीमन का इखराज होता है विदाउट इरेक्शंस, जिनमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही शदीद किस्म का जो है ना एक सीमन का अखराज होता है। तो उसकी वजह से पेशेंट की जो है ना एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट की जो लो लिबिडो है वो भी हो जाती है और पेशेंट की जो पेनिस है उसका इरेक्शन बहुत ही कम होता है। तो उसके साथ अगर किसी को जेनिटल ऑर्गन पे इचिंग का इशू है या फिर अगर किसी को जो है ना एक स्पर्मेटोरिया का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मेल पे इस मेडिसिन के सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे मेल जिनको प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता है या फिर ऐसे मेल जिनको जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी ऐसे मेल जिनको इम्पोटेंसी का इशू है और उसके साथ साथ ऐसे में जिनको स्पर्मेटोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे में जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो, एक तंबाकू का सिगरेट का इस्तेमाल करते हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है, जो लोग होते हैं, उनकी जो सेक्स की डिज़ायर होती है वो बहुत ही कम होती है और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक स्पर्मेटोरिया का इशू जाना वो देखने में आता है, जिसमें जो सीमन का अखराज होता है, सीमन की एक्सेसिव फॉर्मेशन होती है विदाउट इरेक्शन जो है ना वो पेशेंट की, जैसे ही वो अपनी जो है ना वो मुजाहत के लिए जाते हैं तो वो पेशेंट की जो है ना उस सीमन का अखराज हो जाता है और वो लोग ख़ास तौर पे जो है ना एक शदीद ज़्यादा जो है ना एक स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो, एक सिगरेट का इस्तेमाल करते हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक इम्पोटेंसी का इशू देखने में आता हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, जो है ना प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ऐसे मेल जिनको ख़ास तौर पे जो एक गोनोरिया का सिम्टम देखने में आता है, जिनके जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उसमें एक ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। यानी ख़ास तौर पे ये इम्पोटेंसी की बहुत ही अहम मेडिसिन है ऐसे मेल्स के लिए जिनको एक स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, एक सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और उसकी वजह से उनको स्पर्मेटोरिया का इशू देखने में आता हो, जिसमें जो सीमन का इनवॉल्यूंटरी जो है ना वो फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो और उसके साथ साथ पेशेंट को
प्रीमच्योर एजैकुलेशन की वजह से जो है ना एक इम्पोर्टेंसी का सिम्टम देखने में आता हो। तो ये इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है ना एक वजाइनल इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ ऐसी फीमेल जिनको निफोमेनिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, जिनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ही ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ऐसी फीमेल जिनको एक प्रियोरिस्ट वल्वा जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक वल्वा में जो है ना एक इचिंग का, एक जलन का जो है ना एक चुभन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट है उसको एक यूट्रस में इन्फ्लामेशन की वजह से शदीद क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये ख़ास तौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे एक निफोमेनिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है और जो फीमेल होती है उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ऐसी फीमेल जिनको प्यूरस्ट वल्वा का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनको जो वजाइनल रीजन है उसमें जो एक इचिंग का सिम्टम है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को यूट्रस में इन्फ्लामेशन की वजह से शदीद क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो उसके साथ ये मेडिसिन जो है ना एक शदीद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इचिंग का, जलन का, और उसके साथ अगर किसी को सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है, निफोमानिया का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सिम्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शदीद जो है ना एक स्वीट की क्रेविंग जो है ना वो रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा जो है ना एक चाय का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक गैस्ट्रिक सिम्टम का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को एक स्टिचिंग पेन जो है ना वो स्टमक वाला रीजन पे जो है ना वो खाना खाने के बाद जो है ना वो महसूस होती है। और वो लोग बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की एक चॉकलेट के हैबिट जो चॉकलेट है उसका इस्तेमाल करते हो, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शदीद स्वीट का जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, जो जिनको मीठा खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो इसकी वजह से अगर किसी को एक पेट में एक स्टिचिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, एक गैस्ट्रिक सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो अगर किसी को भी गैस्ट्रिक पेट में गैस्ट्रिक सिम्टम हो और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्वीट डिश जो है ना वो खाना पसंद करते हो, चॉकलेट का इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा जो है ना एक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करते हैं। उसके बाद अगर हम स्किन के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे लोग जिनको स्किन के ऊपर इचिंग का, बर्निंग का, या फिर अगर किसी को मच्छर ने काट लिया हो तो उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना एक जलन का या एक स्कैबिस का जो है ना वो इशू देखने में आता हो, तो जिल्द के ऊपर जो है ना एक राउंड फर्म जो है ना उसका भी सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट की जिल्द है उसके ऊपर जो है ना एक इचिंग होती हो, जलन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उसमें एक राउंड फर्म जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट के अगर किसी जिस्म के ऊपर जो है ना एक मच्छर ने काट लिया हो तो उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना एक बम्प जो है ना वो बन गए हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और उसकी वजह से उनको एक अस्थमा की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और उस कंडीशन की वजह से, अस्थमा की वजह से पेशेंट जब भी चलता हो तो उसको एक सफोकेशन का एहसास होता हो, पेशेंट के जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उसमें एक कंट्रक्शन का जो है ना वो सेंसेशन जो है ना वो महसूस होता हो, और पेशेंट में शदीद किस्म की सफोकेशन जो है ना वो उसका एहसास होता हो, और पेशेंट के जिस्म में जो है ना वो ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो लो होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे एक नमनेस हो, एक झुंझुनाहट हो, एक वीकनेस जो है ना वो होती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन क्लैडियम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन क्लैडियम, इसे हमें अस्थमा के केस में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो
उससे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे ईचिंग के, जल्द के ऊपर किसी को ईचिंग का इशू है, बर्निंग का इशू है, या फिर अगर किसी को डर्माटाइटिस का इशू है, राउंड वर्म का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये फीमेल में, अगर किसी फीमेल को निफोमेनिया का इशू है, या फिर अगर किसी फीमेल को वेल्वा में ईचिंग का इशू है, या फिर अगर किसी को यूट्रस में पेन का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे लोग जो को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसकी वजह से जो पेट है, जो अब्डोमेन है, उसमें एक शदीद स्पाज़्मेटिक ट्विचिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको शदीद स्मोकिंग के इस्तेमाल की वजह से जो है ना उनको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, इम्पोटेंसी का इश्यू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को स्पर्मेटोलिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन क्लैडियम, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन क्लैडियम, इसे हम 200 CH में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो पेशेंट को इन तमाम कंडीशन से बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो केयर करती है। आपको दोस्तों ये पसंद आई होगी वीडियो, सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू। अल्लाह।